जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। वक्त जाया ना करें, इधर उधर ना गुजारे। ओ जनाब, ओ दोस्त, ओ नौजवान, ओ बेटे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ। मैंने कहा यार उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमारे पास तो बोर होने का भी टाइम कोई नहीं। अल्लाह हमें माफ करे, वो किधर से लाएं? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। लेकिन हम चूंकि फारिग पड़े हैं और कोई कुछ काम नहीं करते, कुछ तवज्जो नहीं करते, कुछ इन्हिमाक नहीं है, कुछ ज़ौक नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले वो मुझसे पूछते हैं। एक साहब कहने लगे आपका स्टेटस किस पेज पे होता है? मैंने कहा मुझे लगाना ही नहीं आता। देखिए ना, टाइम निकालना पड़ता है ना सीखने सिखाने को भी। तो मेरी राय ये है, जितनी देर ये काम करना है उतनी देर हुजूर की सीरत का कोई बाब क्यों ना पढ़े, उतनी देर खैर के किसी काम में जद्दोजहद क्यों ना करें। लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग, वो कहाँ इल्म के जायके, वो कहाँ मोहब्बत की बातें, वो कहाँ लोगों का खैर तकसीम करना। तो हमने करना ये है, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा कि हमने जल्दी से खैर जमा कर, अब हमने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां शाम को हमारे दामन में। और जिस तरह लोग रात को सोने से पहले नोट नहीं गिनते, पूरे करते, आज बचत क्या हुई, आज खर्च क्या हुआ, आज आमदन कितनी हुई, कुल मेरी आमदन कितनी है, इसमें मेरी बचत कितनी है। इस तरह रात को खैर जमा करके सोना है, कुछ ना कुछ नेकियां जमा। सहाबा फरमाते हैं हमने ना असर की नमाज पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, तो पहला मौका हमने देखा कि नमाज मुकम्मल करके ना सलाम फेर के तो महबूब तेजी से उठे और जल्दी से घर तशरीफ ले गए। ये इनफिरादी बात थी हमारे लिए, हमने ऐसे कभी देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद करीम वापस भी तशरीफ ले आए। ज़हनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेजी से, और कभी रूटीन में ऐसा हुआ नहीं, रोजमर्रा नहीं ये मामूल। जल्दी से सरकार तशरीफ ले गए, तशरीफ ले भी आए। तो ज़हनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना गुलामों के ज़हन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं, इनके नकूश पर कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाए और उनके जवाब दिए। हुजूर तो जानते हैं ना। तो करीम महबूब फरमाने लगे तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया था और क्यों आया हूँ, इतनी तेजी से कहाँ गया? हुजूर फरमाने लगे मैं घर गया था, काशाना अक़दस में गया था, कुछ सोना आया था माले गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, तो एक टुकड़ा सोने का बाकी बच गया था। नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया ओहो वो तो अभी भी मेरे घर में पड़ा। तो हुजूर फरमाते मैं जल्दी से गया हूं, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये जल्दी से नेकी कर दी है, कहीं ये काम रह ना जाए। और एक रवायत में यूं भी है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में पड़ा रहे और रात पूरी गुजर जाए, रात पूरी गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि उसे जल्दी से इस नेकी को कर दिया जाए, जिसके कहां पहुंचना है उसके यहां। मैं दोस्तों से कहा करता हूं रमजान में किसी को राशन देना है तो रमजान से पहले दे दो, रमजान की नियत करके। इंशाअल्लाह आपको यही बताएंगे मुफ्तियाने किराम कि रमजान से पहले भी रमजान की नियत करके दिया जाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा। हम ना जी वो इंतजार हो रहा है फलाना का, वो जी मैंने कर लिया था, ले लिया था, टाइम नहीं मिल रहा मुझे देने जाने का। उसकी क्या वजह है जी, इसकी क्या वजह है? आपने काम करना है तो फिर उसे करें, फिर देर किस बात की? जो शुरू करना है उसे शुरू करें। जिसका इरादा है ना मैंने मस्जिद में झाड़ू देना करना है वो करे शुरू, जिसका इरादा है ना अजान मैंने पढ़नी करनी है तो करे ना शुरू, जिसका ख्याल है मैंने कुरान सीखना है तो कर दे शुरू, किसी का इंतजार ना करे, जिसका ख्याल है अब मैंने दीन को सीखना है शुरू कर दे, और जिसका दिल है ना महबूब की सीरत को पढ़नी है वो देर न करे, वो हुजूर के तज़किरे शुरू करे, वो तज़किरा पढ़ता जाएगा, रब उसकी रूह को तवानाई अता फरमाएगा, वो आगे बढ़े, वो सीखे, वो जद्दोजहद करे।
ये प्रोग्राम बनाना, सलाह करना, मशवरा करना, बनाना, फिर तोड़ देना, फिर कुछ दिन करना, फिर छोड़ देना, इससे अब बाहर आ जाए। अब जद्दोजहद करें, अब जो बन पड़ता है उसे कर गुजरे। अब हमने इंतजार नहीं करना, देखना नहीं, अब जो खैर हिस्से में आती है दौड़ के उसे हासिल करना। अच्छा, इसका ये माना नहीं कि नेकी फटाफट कर गुजरे, जल्दी से नमाज पढ़ लें, ये माना नहीं बयान कर रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खैर करने में देर ना करें, जल्दी से नेकी अपनी जिंदगी में हासिल करें। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनका ज्यादा वक्त मुशावरत में गुजरता है, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल तो है ही मशवरों में, मैं ये कर लूं कि ना करूं। और फिर वो ज्यादा मशवरे जो लोग करते हैं ना, वो ज़हनी तौर पर ज्यादा उलझाव का शिकार हो जाते हैं। किसी आदमी का ख्याल होता है ना, मैं अच्छा लगना चाहता हूं, वो अच्छे कपड़े पहन लेता है, फिर वो पूछता फिरता है कैसा लग रहा हूं, तो 99 लोगों ने कहा ठीक लग रहा है, सिर्फ एक ने कहा यार जरा ठीक नहीं सिलाए। वो गया काम से, क्योंकि वो 100% नंबर लेना चाहता है। आपने जो करना है उसे शुरू कर दें। आप इतनी हिमायत की तरफ ना देखें कि सारे सपोर्ट करेंगे तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। सारे कहां सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग तो मलामत भी करते हैं, कुछ तो बुरा भला भी कहते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं तूने ये क्या शुरू कर दिया है। लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, आहा उन झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए, झूठा झूठ लईए, पिछाटिए ना, फिर आप स्टार्ट कर दें। फिर क्या ये सारी उम्र सोचना, एक कदम आगे उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो दूसरा उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो मेरा इरादा है, तो मेरा प्रोग्राम है, तो मैं करूंगा, जो करना है उसे करें, फिर उसको स्टार्ट करें। मैं मशवरा कर रहा हूं, बस कर दे मशवरा, जिस समत निकलना है बस अल्लाह का नाम लेके उठ, बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर जद्दोजहद का मिजाज पैदा करें, अपने आप को किसी काम लगाएं। और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जो लोग काम लगे हुए होते हैं ना, वो डिप्रेशन से बचते हैं, टेंशन से बचते हैं, वसवसों से बचते हैं, बुरे ख्यालात से बचते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानियों से बचते हैं, बदगुमानियों से बचते हैं। उनका ज़हन आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत काज की तरफ बढ़ता है, उनका वजूद नफा बख्श हो जाता है, वो कुछ फायदा कर पाते हैं अपना, मिल्लत का, कौम का। जाया ना करें अपने आप को। हमें अल्लाह के कुरान ने कहा है कि तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। कुरान मजीद कहता है दौड़ लगाओ, एक दूसरे से आगे निकलो, जरूर निकलो, लेकिन फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। बस तुम नेकियों में निकल जाओ आगे, खैर के कामों में, हसनात में आगे निकल जाओ एक दूसरे से। इसके लिए जल्दी दिखाओ, जल्दी से कोई नेकी तुम्हारे हाथ आती है उसे कर गुजरो। सारी जिंदगी इरादे और मंसूबे न बनाते रहो, खैर इकट्ठी करो, जद्दोजहद करो। एक तो हम सब जानते हैं कि वक्त कब आ जाएगा इसका पता कोई नहीं, खुदा न खास्ता सेहत कब साथ छोड़ जाएगी इसकी खबर कोई नहीं, आसाब कब कमजोर हो जाएंगे जानते नहीं, किस वक्त जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा समझ नहीं आती, सेहत हाफिजा किस वक्त किस समत निकल जाएगा पता नहीं चलता। तो हमें हुक्म दिया गया कि तुम जल्दी करो, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सराहत और वजाहत के साथ फरमाया कि गनीमत समझ लो, गनीमत गनीमत समझ लो। अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो ऐसा ना हो कि मसरूफ हो जाओ, गनीमत जान लो। अगर सेहत है तो ऐसा ना हो बीमार हो जाओ, गनीमत जान लो। अगर तुम जवान हो तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापा हो जाए, गनीमत जान लो। जिंदगी है, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए। गनीमत समझ लो चीजों को, और अपने लिए हसनात जमा करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खैर कर सकते हैं, लेकिन वो तो मंसूबा ही बना रहे हैं, बड़ी देर हो गई मंसूबा बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे वो काम करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के करना पड़ा तो शुरू कर दिया, उन्हें किसी गली चौक चौराहे में खैर की बात करनी पड़ी तो उन्होंने कर दी।
उन लोगों को अगर गली से पत्थर उठा के नेकी जमा करने का मौका मिला तो उन्होंने लोगों के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। अगर उन लोगों को किसी बंदे को खैर की बात बता के दिल को तसल्ली महसूस हुई तो वो करना शुरू कर दिया। जो नेकी, जो खैर हमारे दायरा कार में है, दायरा इख्तियार में है, हमारी पहुंच, उसे क्यों छोड़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर ना समझो। कुछ ना हो सके तो मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मुलाकात कर लेना, अल्लाह सदके का सवाब अता कर देगा। आपने काफी सारी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कही है, पर ये मुस्कुरा के मिलना आजकल मुश्किल हो गया ये काम, क्योंकि ये दौर है नाराज लोगों का दौर। इसमें हर कोई किसी न किसी से नाराज है, तो मिल तो लेते हैं, मुस्कुरा के नहीं मिलते। मुलाकातें तो हो जाती हैं, लोग तो हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये दिल कम ही किसी से मिलते हैं। मिलते हैं लोग पर मिलते हैं। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग मिलते हैं पर मिलने को तैयार। हुजूर ने फरमाया, नेकी को हकीर न समझो, कुछ ना हो सके तो जरा मुस्कुरा के मिल लेना। क्या माना है, किसी से मिलना तो राजी होकर मिलना। ये जो मिजाजों में घुटन है तभी और बिला वजह की है, बाज जगहों पे कोई उसका कोई शरी पस मंजर नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में जरा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, हुसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है, दूसरे कई दफा आगे निकल जाते हैं और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो जिंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना। जल्द अज जल्द इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। को बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक पाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने जमाने। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए। फिर तो इस तरह का टाइम आ जाता है कि इंसान ज्यादा नमाज पढ़ना चाहता है, नफल पढ़ना चाहता है, उसका वजूद साथ नहीं देता। इस तरह के औकात आ जाते हैं कि वो कुछ खैर करना चाहता है, फिर उसके पास मौका नहीं रहता। वो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चाहता है, फिर कवायद इतने मजबूत नहीं रहते। जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, जल्द अज जल्द। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, जल्द अज जल्द नेकियां कर लो उस वक्त से पहले कि फितने रात के टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। हुजूर फरमाने लगे, वो ऐसा सख्त वक्त आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर हो जाए, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। और फरमाया, लोग दुनिया के बदले अपना दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले नेकी कर लो, कबल इसके कि उलझा दिया जाए, ज़हनों को परेशान कर दिया जाए। कई जगह मसाइल नहीं बना दिए गए, वो छोड़ो दी ये तो नफल है, छोड़ो दी ये तो गैर मुआक्कदा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता है। चूंकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते, पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीजें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं। मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज, आप ये एवरेज निकाले ना,
जितने लोग फेसबुक पे हैं उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट रही? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही हैं और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं, वो उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूं तकरीरें तो अब बड़ी सुन ली लोगों ने, तो जमाना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो यह है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना है? वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है? ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूं कब प्यारी चीज लाके खर्च की हमने अल्लाह के रास्ते में? लेकिन जब नाजिल हुई थी तो अब्दुल्ला इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन लाके पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन लाके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करें कि हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से सहाबा का ये मिजाज था कि जैसे ही उन तक खैर पहुंची उन्होंने अमल करके दिखाया। जैसे नसीहत मिली उस नसीहत पर वो आमिल हो गए। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, हुजूर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, तबलीग करना चाहता हूं, कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये चाहते हैं, कहा जनाब मुझे ना कोई आप नुस्खा बताएं, कोई सलीका बताएं, मैं दीन का काम करना चाहता हूं, दावत खैर देना चाहता हूं, कोई तरीका बताएं। तो सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आसान तरीका है और बगैर किसी फलसफे के, बगैर किसी उलझी हुई गुत्थी के सुलझी हुई बात है, बिल्कुल तय। तू दीन की तबलीग करना चाहता है? उसने कहा। तो फरमाने लगे बड़ा आसान नुस्खा है, अगर तू दीन फैलाना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, तो तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बढ़ता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने? कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकलूं। सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे। 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, वो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहां भी दौड़ है, मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूं, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूं, मैं फलां सियासी, समाजी, फलाई, रफाई तारुफ रखता हूं, मेरा फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते, उसमें आगे क्यों नहीं निकलते? वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है,
تو تم قرآن اندازی کرو، تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہوگی؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی تھی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے۔ بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ جوانوں دیکھیں، اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، کھانے پینے کا عمر جوانی، لیکن ہم دونوں باتوں میں اور کہیں آنے جانے اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں، عبادت کرنے، اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ ٹائم بھی آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کا نام لے ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی، ان کے تذکروں اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے ادھر ادھر نہ گزرے، ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں، کب ہم جد و جہد کریں گے، کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وفاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے۔ کب بچپنا ختم ہوگا؟ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو، ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے۔ اب نا اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے، 4 ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے، تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑے؟ تیزی سے اٹھے، بچوں کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا، قبر پہ فاتح پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آ گئے، کسی کی ہونی تھی میری ہونی نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے، روزمرہ نہیں۔ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا، ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں، گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے، کیا کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف، ان کے نقوش پر کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی آدھی مرتبہ بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا اور کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا جنت میں۔ حضور فرمانے لگے میں، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کے منہ سے نکال دی۔ کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی۔ رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔
रमजान की नीयत ओहो हमारा तो जनाब वो मेरा प्रोग्राम बन गया, बस मैं हज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने वली अल्लाह हो जाना। रमजान की नीयत करके भाई ये बच्चों की शादी हो जाए, थोड़े से काम है, मैं फिर मस्जिद में ही हूँ। भाई दिल्ली तो बड़ी दूर है, इंतजार हो रहा है, दिल्ली दूर है। ये आप जो बातें सुना रहे हैं ये तो लंबी सारी बात है, उसकी क्या वजह है जी? ये तो काम शुरू कर देना चाहिए था, काम करना इस पर तो अमल शुरू कर देना, रोका किसने? आप बच्चों के ब्याह भी करें, लेकिन साथ हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम भी पेश करें। आप ड्यूटी पे भी जाएं, रिस्क हलाल भी कमाएं, पर अगर रब तौफीक देना तो सवेरे उठ के किसी पारा कुरान मजीद का तिलावत भी शुरू, किसी का इंतजार न करें, आरास्ता पेरास्ता करे नेकियों के साथ, जद्दोजहद करे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क हलाल दिया है, अल्लाह की राह में खैर के साथ बांटना है, फिर उसमें जल्दी करें, फिर देर ना करें। उसकी रूह को अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, और जहाँ भूल गया गुफ्तगू के दौरान अल्लाह ताला दरगुजर फरमा, फिर तोड़ देना, फिर कुछ दिन करना, फिर छोड़ देना, इससे अब बाहर आ जाए। अब जद्दोजहद करें, अब जो बन पड़ता है उसे कर गुजरे। अब